राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको टैरो रीडिंग करके बताने वाली हूँ कि नया साल 2021 आपके लिए कैसे रहने वाला है। 2021 आपको क्या रिजल्ट्स देगा, ये मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। 12 महीने का आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन वो बताऊँगी मैं सन साइन के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग। मैं नंबर्स में बता चुकी हूँ। मैं आपको जो जो मूलांक के हिसाब से मैं आपको नंबर्स में बता चुकी हूँ, नंबर्स की वीडियोस के अंदर। अब ये मैं आपको टैरो कार्ड के थ्रू बताने वाली हूँ, और टैरो कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो वो जो होगा आपके लिए सन साइन के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज़ वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है। एरीज़ कौन कौन सी डेट तक के होते हैं, कौन सी डेट के अंदर आता है उसे एरीज़ कहा जाता है। वो है मार्च 21 टू अप्रैल 19। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एरीज़ के अंडर आते हैं। ठीक है, सूर्य की राशि बता रही हूँ, यानी कि सन साइन। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में ऐसे लगता है कि आप बड़े उधेड़ बुन में रहेंगे पूरा महीना। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा ये मेरा काम कैसे बनेगा, क्या होगा, मेरे लिए कैसे होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होने वाला है, कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा, लेकिन कुछ चेंज आएगा जिसके कारण आपका दिमाग जो है वो उलझन में फंस जाएगा। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को उस उलझन से बचा के रखना, और अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट मत करना जनवरी में। ठीक है, क्योंकि आप अगर उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जो है वो कमज़ोर भी पड़ सकता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको उधर से बेनिफिट ना आके वो पैसा कम हो जाएगा, तो आपका दिल जो है वो दुखी हो जाएगा। तो अपने दिमाग को संतुलित रखना, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दिमाग की उलझन आपको इस समय में बहुत रह सकती है। धन प्राप्ति होगी और अपने पराक्रम से ही, यानी कि अपनी मेहनत से आपको पैसा जो है प्राप्त होगा, और आपको धन जो है किसी के थ्रू भी मिल सकता है, यानी कि आपके कोई सीनियर्स हैं, कोई बड़े हैं, आप किसी चीज़ के लिए पैसा चाहते हैं तो वो मिल सकता है। कुछ ना कुछ हार्डशिप्स आपके लिए बनी हुई हैं, लेकिन जो भी आपके लिए आ रहा है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप लोन वगैरह ज़्यादा ना लें। लेकिन हाँ, आप किसी अपने रिलेटिव से पैसे ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपका काम बन जाए, या किसी और बड़े से सीनियर से आप धन ले सकते हैं। अगर आपको धन की ज़रूरत पड़ी, कोई ना कोई नई आप चीज़ आपके लिए चली आ रही है, तो उसे जो है आपने समझ बूझ के रखना है। अब हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। ठीक है, फेब्रुअरी के, अब आपने जनवरी के अंदर गणेश जी की आराधना करनी है, राइट। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी को भी आपको इंतज़ार है कि कोई ना कोई मेरे लिए जो है कुछ रिज़ल्ट लेके आएगा, मैं कुछ ना कुछ बढ़िया कर पाऊँ। लेकिन आपने क्या करना है, आपको इंतज़ार तो है, दूर से आपका कोई काम, कोई दूर में आपने काम स्टार्ट किया हुआ है। मे बी आपने कोई आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपके जहाँ आप रहते हैं उससे दूर है। ठीक है, आपको इंतज़ार है कब मेरा सामान आएगा, कब मेरे पैसे आएंगे, या कब मेरे जो मैंने चीज़ें अपनी बोल रखी हैं वो कब आएंगी, यानी कि आपको किसी का इंतज़ार है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ये इंतज़ार पूर्ण होगा, काम आपका बनेगा। लेकिन आपने करना क्या है कि अपने आप को थोड़ा डाउन रखना है। अपने आप को ये नहीं कि हाँ भाई लाभ हो गया तो मैं इस पैसे को अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ उजाड़ दूँ। तो उस पैसे को संभाल कर अपने पास रखना है, और वेट करनी है, जब ज़रूरत होगी हमें तो हम उस पैसे को यूज़ करेंगे। ये जो आपने अपनी मेहनत से आपको विन विन सिचुएशन दिखाई देगी, लेकिन ये काम मुश्किल है, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। आपको यूँ लगे कि फरवरी का मंथ ऐसे ही मेरा निकल जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ दिल के रिश्ते बनते और जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। अगर आपके ऑलरेडी मैरिड हो या किसी संबंध में ऑलरेडी हो तो उधर आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। आपका जीवन साथी के साथ तालमेल जो है अच्छा रहेगा। थोड़ा परिवार में आप अपना ध्यान रखना। सारी चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन कुछ
ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपसे छुपी हैं, यानी कि कुछ दवाई के लिए भी हो सकता है। मतलब फैमिली में तो सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह खाने पीने या उनकी ज़रूरतों की चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, सब कुछ आ रहा है। आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी की आराधना करनी है इस मंथ में, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। अब मार्च में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके पास आ रहा है, वो आ करके आपके कोई काम बनाएगा, आपके लिए खुशी का माहौल होगा। जो आपने काम नहीं किए या जो पेंडिंग है वो आप सब की मदद से पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप मदद लेंगे और उसके बाद आप अपने काम जो है वो पूरे करेंगे। आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, आप अपना जो भी काम करेंगे, जो लोग आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं या नेगेटिविटी है आपके अंदर, आप उसको दूर भगा देंगे, दूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी फील्ड पे आपको धन के मामले में, अपनी रिस्पेक्ट के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना बनता है, क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड जो है थोड़ा नेगेटिव दिखाई देता है। तो आप अपना मान सम्मान जो है बना कर रखें, थोड़ा अच्छे से पेश आएँ, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करें, और किसी ना किसी लेडी की हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो आपकी हेल्प करेगी और आपकी नैया इस मंथ में पार लगाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने एक तो पक्षियों को दाना देना है, और दूसरा आपने माँ पार्वती की आराधना करनी है। उनके किसी भी रूप की आप आराधना कर सकते हो, मातृ रूप में भी कर सकते हो, जहाँ वो शिव जी के साथ और अपने परिवार के साथ बैठी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल की। मार्च की हमने बात कर ली, अब हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ रास्ता देख नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है इस समय के अंदर, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। आप कुछ इस तरह का नया काम कुछ शुरू कर सकते हो जिसका ना आपको सिर पता ना पैर पता, यानी कि ज़बरदस्ती का चल पड़े उस रास्ते के ऊपर, मालूम ही नहीं कहाँ जा रहा है। कोई बात नहीं, कार्ड आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपनी संतान के लिए भी आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, उसकी प्रोग्रेस के लिए भी कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देता है। आप सारी नेगेटिविटीज़ को और सारी परेशानियों को दूर करेंगे, अपना हिम्मत से काम करेंगे, और किसी न किसी लेडी के साथ आपको जो है लाभ मिलेगा, उनसे मिल सकता है, उनके साथ से मिल सकता है। ठीक है, और अगर लेडी हैं तो आप ज़्यादा अंदर से परेशानी फील कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घबराना नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी करते रहना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे की सारी नेगेटिविटी इस टाइम पे अपनी दूर कर दोगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको शनि जो है वो प्रभावित कर रहा है और आपको जो है फंसा के रखा हुआ है किसी न किसी चीज़ के अंदर। आप उधर से निकलने का प्रयास करें, और आपने करना क्या है, आंखें बंद करके बैठना, हनुमान चालीसा का या हनुमान जी की आराधना करना। पूरी आराधना कर लेने के बाद अपनी आंखें खोल के हनुमान जी के दर्शन करना और उनसे बोलना कि वो आपके लिए सारी परेशानियां दूर कर दें। ठीक है, और वो ज़रूर कर देंगे। अब हम मई की बात कर लेते हैं। मई में आपको बच्चों की वजह से थोड़ा अच्छा फील हो सकता है। बच्चे आपको मतलब खुशी महसूस करवा सकते हैं। मे बी वो पढ़ाई में अच्छा करें या अपने किसी भी फील्ड में वो अच्छा करें, जिसके कारण आपको खुशी का अनुभव होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैं भी कोई चीज़ हूँ, मेरे को बच्चों ने इतना प्राउड फील करवाया है, या मेरे को इतना अच्छा लग रहा है अंदर से कि मैं बता नहीं सकती। आपने करना क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई काम करने की इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा। अभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हुए दिखाई देते, शायद आपकी हेल्थ भी कुछ डाउन हो। ठीक है, तो मेरे तरफ से आपको ये हिदायत है कि आप जो है अपना सर साउथ की डायरेक्शन में बिल्कुल भी करके मत सोना, ना साउथ में और ना वेस्ट में। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शंस की तरफ आपका सिर होगा तो वो प्रॉब्लम आपको देगा, आपकी हेल्थ डाउन रहेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और उसके बाद राहु के उपाय भी कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ शनि से संबंधित भी दिक्कत आएगी, आपका झगड़ा भी बनेगा, यानी कि राहु, शनि और बुध ये तीनों मिलकर आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या
समस्याएं देते हुए दिखाई देते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा या कुछ। लेकिन ये लड़ाई झगड़े के अंदर आपसे शनि किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? शनि आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो हैं वो बिल्कुल भी अन्याय ना करें, जो न्याय हो वही करना। अगर आपने न्याय किया, क्योंकि आपका बड़ा ज़बरदस्त किसी के साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो आप इस मंथ में जो है थोड़ा ग्रीन कलर अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप काला, नीला और हरा तीनों कपड़ों को अवॉइड कर देना, तीनों कलर्स को अवॉइड कर देना। आप नीचे टांगों में पहन सकते हैं ब्लू और ब्लैक, और आप ऊपर नहीं पहन सकते, ठीक है। लेग्स में आप मतलब लोअर्स आप पहन सकते हैं, लेकिन आपने जो ऊपर पहनना है वो आपने पेस्टल कलर्स ले लेने हैं, आपने इन तीनों कलर्स को अवॉइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हैं और कुछ ना कुछ नया अचीव करते हुए दिखाई देते हैं। आप मछलियों को दाना ज़रूर डाल देना, ठीक है। जलाशय पे चले जाना और वहाँ पर आप मछलियों को दाना ज़रूर डाल देना, आपके लिए बेहतरी होगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जून की। अब जून में ऐसा होगा कि आपके काम बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। सीनियर्स की हेल्प, बड़ों की, पिता तुल्य जो भी हैं, आपके फादर हैं या आपके बॉसेस हैं, वो आपको हेल्प करते हुए देते हैं और आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो भी आप सिचुएशन में हो, कोई ना कोई और भी आपके पास आएगा। तो इन ऑल मुझे आप थोड़े से मेंटली, या मैं यूँ कहूँ कि आप इमोशनल हो सकते हैं, दिस इज़ द राइट वर्ड, कि शायद कोई दूर है जिसे आप याद कर रहे हैं और चाहते हैं उससे मिलना या उसके साथ संबंध बनाना, लेकिन आपको वहाँ से कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप फिक्र मत करना, धीरे धीरे एक जो बिचौलिया होता है, जिसको हम बिचौलिया कह सकते हैं, तो वो आएगा और वो आकर के आपकी कोई ना कोई बात बनाएगा और इस मंथ के अंदर आपकी बात भी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए, मई मंथ जो है आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है। आपको अपने कामों में भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। तो भगवान को आप जल चढ़ाएं, ठीक है, और उसके बाद उनको फल फूल अर्पण करते रहें। आपको ज़्यादा कुछ और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस शंकर भगवान को आप जल ज़रूर चढ़ा दें। और कभी कभी मंडे वाले दिन आप उनको कपूर का एक टुकड़ा जो है वो उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद आप रख दें, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उससे अगले मंथ की। अब हम जुलाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। जुलाई में ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेहनत की है और आपको अचीवमेंट मिली है, तो आप खुश हो। लेकिन आपको ये भी समझ आ गई है और अच्छाई और बुराई को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सही और गलत को किस तरह से इस्तेमाल करके हम लोग जो है अपने लिए कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी लेडी की हेल्प भी लेंगे, लेकिन ये भी है, दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ के अंदर, किसी इशू के अंदर फंस जाएंगे और आपका हार्ट ब्रेक भी मुझे इस मंथ में दिखाई देता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों से इतना इमोशनल नहीं होना और इतना घबराना नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। तो थोड़ा बहुत जो जैसा समय आता है उसे हम कर लेंगे। आपने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आंखें बंद करके, जैसे मैंने आपको बताया था, और आपने गाय को जो है टमाटर खिला देने हैं, ठीक है। आप चाहे 3 किलो खिला दो या 3 खिला दो, लेकिन गाय को टमाटर ज़रूर आप खिला देना, तो आप जो है नॉर्मल रहोगे। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आप ज़रूर करना इस समय के अंदर, तो वो आपके लिए सही रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त की। अगस्त की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगस्त के अंदर ऐसा लगता है कि आप कुछ बीमार रहने वाले हैं, चोट चपेट का भी अपना ध्यान रखें। आपको किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है और उसके बाद मंगल डिस्टर्ब्ड हो रहा है आपका, ठीक है। आपने करना क्या है, अकेलापन आपको देखना पड़ रहा है, यानी कि काम भी करने हैं अकेले, कुछ टाइम अकेले रहना है, कुछ चीज़ के अंदर पोस्टपोनमेंट भी बनती है, यानी कि आपका काम जो है वो डिले हो सकता है। आपको किसी की कॉल्स भी आएंगी और आपको जो है
कॉल पे बात होगी, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा, ना काम में ना कुछ। फ़ोन पे बात हो जाएगी, मे बी आपका जीवन साथी जो है वो दूर कहीं पोस्टिंग हो जाए या काम हो जाए, तो वहाँ पर वो उनको जाकर रहना पड़े, तो आपको मोस्टली सारे काम अकेले करना, आपका दिमाग घूमता रहेगा, आप परेशान रहेंगे। तो आपने करना क्या है, कबूतरों को ज़रूर पर ज़रूर आप जो है मूंग साबुत की दाल में फिटकरी डालकर आप रात को अपने सिराने रख लें और उनको कबूतरों को ज़रूर खिला दें। ठीक है, अगर आप ये कर देंगे ना तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें। हनुमान जी के मंदिर के अंदर आपने जोत जलानी है, ताकि आप चोट चपेट से भी बचे रहें, और वो तिल के तेल की आप जो है जोत जगा सकते हैं, तो वो आप उनके लिए ज़रूर हनुमान जी के आगे एक दिया लगा देना, तो आप देखेंगे ये समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कोई बीमार भी हो जाता है, तब भी हमें अकेले ही काफ़ी चीज़ें मैनेज या हैंडल करनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड मत होना कि मुझे अकेले ही सारी चीज़ें जो हैं हैंडल करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इस मंथ में आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ जैसे कुछ बीमार हो तो भी, अगर बाहर के काम है तो भी आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। अगर आप पहले से ही दिल हार लोगे तो काम नहीं होगा। जो काम करने हैं सो तो करने ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सितंबर की। तो सितंबर में मुझे आपके लिए कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप किसी ना परेशानी में रहेंगे, जैसे अपने पार्टनर से दूर होने की। आप बस उनके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर से आप परेशान होंगे। तो आपके लिए एक उपाय सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने केले ज़रूर मंदिर में थर्सडे वाले दिन दे देने हैं। हो सके तो एक झंडा, चाहे गुरुद्वारे चाहे मंदिर, कहीं पर भी एक झंडा जो है वो आप ऊंचे स्थान पे लगवा दें। आप ये कर लेंगे तो आप इस खतरे से भी बचते रहेंगे, क्योंकि मुझे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी संतान की। ठीक है, संतान अगर है आपकी या छोटे भाई बहन है तो आप उनके कार्यों में लगे रहेंगे, उधर के कार्य आप संभालेंगे। उनके कामों के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। काम आपके लिए आता रहेगा, यानी कि आपके पास कार्ड्स आपको बैठने नहीं देंगे, हार्डवर्क आपके लिए लगा रहेगा, आप काम करते ही रहोगे। कोई ना कोई और भी है जो आपकी मदद करेगा। वो छोटा है आपसे एज में, आपकी मदद आपके जाने बिना भी कर देगा और आपका साथ वो छोड़ेगा नहीं। आपको इन द एंड आपको इस मंथ में, सितंबर मंथ में भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो आप उस फाइनेंशियल गेन को अपनी मेहनत से, यानी कि अकेले खुद हिम्मत करके जो करोगे, लेकिन भगवान की दया से एक दो लोग आपके पास ऐसे आएंगे ज़रूर इस मंथ में जो आपकी मदद करेंगे, आपके बिना बोले भी आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर में ऐसे लगता है कि आप जिस चीज़ में फंसे हुए थे ना, बस उसे आप तोड़ दोगे, यानी कि उन बंधनों को तोड़ दोगे, उस नेगेटिविटी को तोड़ दोगे और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे हिम्मत करके, जिस सिचुएशन में आप स्टक थे। ठीक है, आपको चारों तरफ से कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ मुझे दिखाई देता है, और आपको अपने परिवार का सुख भी मिलता है, और उसके बाद आपको बाहर जिसकी वेट थी उसकी कॉल भी आती हुई दिखाई देती है। आपको अपने मित्र से या किसी से भी आपको बात होती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ आपको कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप जस्टिस करना, यानी कि जो चीज़ सही हो वही करना। कुछ ना कुछ रिश्ता या कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो हो सकती हैं, यानी कि आपसे अगर आपका लवर दूर है तो आपके पास वो आ सकते हैं। कुछ ना कुछ रिश्ता शुरुआत की आरंभ जो होता है वो हो सकता है, यानी कि जैसे रोका कर दिया, सगन कर दिया, तो इस तरह से कोई ना कोई सेरेमनी जो है वो दिखाई देती है कार्ड्स के थ्रू। तो आप बेटर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो भी करना है न्याय करना है। आपसे शनिदेव जो है वो न्याय मांग रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम से चुप हो जाओगे। सॉरी, अक्टूबर का तो मैं कल ही बता चुकी थी, मैंने गलती से अक्टूबर बोल दिया। नवंबर में आप थोड़ा
परेशान रहोगे, आपको रात की नींद नहीं आएगी, कोई ना कोई आपको चिंता लगी रहेगी। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है मेडिटेशन करना। आप एकदम चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, जैसे बंदा सुन्न हो जाता है, कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो। इस तरह से कार्ड्स भी दिखाते हैं, हार्ट ब्रेक दिखा रहा है आपका, लेकिन फिर दोबारा से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको शर्तों के ऊपर कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि फिर से किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई जुड़ाव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप पहले परेशान रहोगे, दिल दुखी होगा नवंबर मंथ में ही, लेकिन फिर दोबारा से मतलब पैचअप हो जाएगा या बातचीत हो जाएगी आपकी, आपको फिर कुछ ना कुछ रिश्ता जो है मिल रहा है, यानी कि संबंध आपके फिर से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से कोई बात बन रही है। ठीक है, ये बिज़नेस भी हो सकता है और आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर मंथ की। ठीक है, दिसंबर में ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ शॉकिंग सा होगा, आपको लगेगा भाई ये क्या हुआ। ठीक है, आपको काम करने में या समझने में बहुत मुश्किल लगेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि काम इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन आसान हो जाएगा। माथे के ऊपर हल्दी केसर का तिलक लगाना, माँ दुर्गा की आराधना करना। थोड़ी डिफ़िकल्टी तो ज़रूर है आपको, शायद अपना कोई काम जो है आपका टूट जाए, ख़राब हो जाए और आपको नए सिरे से दोबारा वो काम शुरू करना पड़े। काम आएगा तो सही आपके पास, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको शायद वो काम कोई लेडी हेल्प करेगी आपको, तो कोई काम आपको जो है दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नो इश्यूज़, कई बार हमसे भी कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, हम उसे दोबारा करते हैं ना। आप देखते हो ना कितनी बार मैं बीच में कुछ गलत भी बोल जाती हूँ तो मैं वापस उस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ। तो इतनी छोटी चीज़ों से डिसहार्टन नहीं होना, बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना मैं क्या करूं। जब भी हमें कुछ ना कुछ एकदम शौक लगता है या कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हम सदमे में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन इन द एंड हमें पता चलता है थोड़ा समय बीत जाने के बाद, तो ये भगवान ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, शायद यही होना चाहिए था और यही बेस्ट था। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, आपको ये चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं, उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होती कि ये जो हुआ सही हुआ कि नहीं हुआ। उस टाइम हमें बड़ा अफसोस सा लगता है। तो इन ऑल आपके लिए मैंने सारा आपको दिसंबर तक का सारा बता दिया है। आपका नया साल जो है बहुत बहुत शुभ निकले। कुछ जरा सी नेगेटिविटी भी है तो भगवान उसे भी आपके लिए दूर कर दे और थोड़ी सी तकलीफ़ भी देकर आपको सारी खुशियां दे दे। और आप लोगों को मेरी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आत्मा मंथन के सारे परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं और सारे परिवार को भी शुभकामनाएं। ठीक है, आपके लिए नया साल बहुत अच्छा निकले। और अब मैं ये इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।